धन्यवाद असंगभद्र। और सभी सुनने वालों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और विशेष तौर पर आर्यनाथ को देखकर खुशी हुई कि वो मेक्सिको से भी धर्म सुनना चाहते हैं, मतलब विवेक रत्न को सुनना चाहते हैं, तो ये भी खुशी की बात है। तो यस, आज हम दूसरे अंग के बारे में जानना चाहते हैं। और जैसा कि हमारा अभ्यास है अष्टांग मार्ग पर, उसको लौकिक कहो या लोकोत्तर कहो, तो इस अष्टांग मार्ग का हम स्टडी कर रहे हैं। और विशेष तौर पर मेरा जो उद्देश्य है वह हम अपने स्तर पर इस अष्टांग मार्ग को किस तरह से अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को परिवर्तित करे, अपने जीवन को और अच्छा बनाए, इस दृष्टि से मैं आपके सामने जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहा हूँ वो उसका उद्देश्य है। जो भी पूज्य उर्गेन संगरक्षित जी ने लिखा है हूबहू उसी को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे अलावा अलग भी नहीं है। उन्हीं संदर्भों के साथ, उन्हीं विचारों के साथ, उन्हीं जो शिक्षा है उस शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले 2 दिनों में हमने ये देखा कि हमारी जो दृष्टि है वह दृष्टि एक बौद्ध करके योग्य दृष्टि होनी चाहिए। और योग्य दृष्टि होने का मतलब है जो बाबा साहब ने शुरू के 8 प्रतिज्ञों में कहा वह उस तरह से हमारी दृष्टि हो। संक्षिप्त में, ईश्वर नहीं है यह मेरी दृष्टि हो, या इस विश्व का कोई निर्माता, नियंत्रित करता, कर्ता, कर्विता ऐसा कोई नहीं है। फिर मेरे शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, तो यह मेरा शरीर 6 धातुओं से बना हुआ है और ये संपूर्ण विश्व प्रतीत्य समुत्पन्न है। प्रतीत्य समुत्पाद इस सिद्धांत पर वह संचालित है। यह यदि मेरी योग्य दृष्टि है इसके तहत, तो फिर व्यावहारिक तौर पर वह दृष्टि और भी बनती है कि मेरा जीवन परस्परावलंबी है, जीवन यह अनित्य है। और जबकि वो परस्परावलंबी है, अनित्य है, तो इस जीवन में जो कुछ भी बातें होती है वह हमें कायम समाधान या कायम सुख नहीं देती। तो वह क्षण मात्र के लिए हमें आनंदित बनाती है, क्षण मात्र के लिए सुखी बनाती है, और काफी लंबे समय के लिए हम दुखी रहते हैं। इस को बयान करते वक्त मुझे तुरंत एक अभंग याद आया अपने संत तुकाराम का। वो कहते हैं, मराठी में है वो, सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवढे। इसका मतलब है कि दुख जो है वो पर्वत के समान है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और सुख जो है वह जव है। जव का मतलब है जो गेहूं का एक दाना होता है उससे भी कई गुना छोटा। तो सुख और दुख की संत तुकाराम ने इस तरह से कल्पना की कि हमारा जीवन इतने भारी मात्रा में दुखमय है
लेकिन जब हम सुख देखते हैं तो वो क्षणिक होता है, और क्षणिक भी है, वो जव जैसे है, बहुत कम है। एनीवे, तो यह हमारी योग्य दृष्टि होनी चाहिए कि मेरा जीवन परस्परावलंबी है, मेरा जीवन अनित्य है, और इस जीवन जीते वक्त सभी मनुष्य मात्र समान है। सो जो भी पहली तीन बातें हैं, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के तहत ये सर्व विश्व संचालित है, उसके परिणाम स्वरूप मेरा जीवन परस्परावलंबी है, जीवन में अनित्यता है, संसार की कोई भी चीज मुझे हमेशा सुख नहीं दे सकती, कुछ क्षण मात्र के लिए सुख या आनंद दे सकती है, और सभी मनुष्य मात्र समान हैं। तो यह जो है, यह मेरी दृष्टि हुई। अब इस दृष्टि के अनुसार ये मेरा वैचारिक है, ये मेरे मन की बातें हैं, ये मेरी देखने का, संसार को देखने का एक नजरिया है। अब इसके अनुसार जो बात के 7 अंग है, वो 7 अंगों के तहत परिवर्तन होना चाहिए। यह दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दृष्टि से मैं अपना जीवन जीने लगता हूँ, एक बौद्ध करके जीने लगता हूँ। और जब बौद्ध करके ये जीवन जीने लगता हूँ, तो इसी दृष्टि के अनुसार मैंने जीना है। इस दृष्टि को बौद्धिक तर्ज पर ताक पर रखते हुए मैं अलग जीवन जीऊं, तो वो विडंबना होगी, वो बौद्ध जीवन नहीं होगा। तो ये बौद्ध दृष्टि के अनुसार ही मेरा बौद्ध जीवन यापन होना चाहिए, और उसी के अनुसार मैंने बौद्ध जीवन जीना चाहिए। लेकिन ये कब संभव है? यह तभी संभव है जब इस दृष्टि के अनुसार मेरी भावनाएं बदलेगी। ये मेरे विचार है, तो इन विचारों के अनुसार मेरी भावनाएं बदलनी चाहिए। जब तक मेरी भावनाएं नहीं बदलेगी, मेरे शरीर से, मेरे वाचा से कृति नहीं होगी। तो जो भी मेरा व्यवहार है, वाचिक व्यवहार है, शारीरिक व्यवहार है, वह इस दृष्टि के अनुसार नहीं होगा जब तक मेरी भावनाएं नहीं बदलेगी। सो महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे भावनाओं को बदलने का। और पूज्य उर्गेन संघरक्षित उस दूसरे इस अंग में, जिसका नाम है सम्यक संकल्प या सम्मा संकल्प, तो हम उसको कहेंगे अपने लिए योग्य संकल्प। तो योग्य संकल्प के तौर जो हम जानना चाहते हैं कि ये मेरी जो योग्य दृष्टि है, इस योग्य दृष्टि के अनुसार मेरा योग्य संकल्प हो, और उस संकल्प के अनुसार मैं अपना जीवन चलाऊं, मैं जीवन जीऊं। सो भले ही मैंने संकल्प कर लिया कि हाँ, मुझे ये बात मान्य है और इसके अनुसार मुझे जीना है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा रिजोल्यूशन है, ये मेरा निश्चय है। लेकिन होता क्या है, हम सभी का अनुभव है कि जो हम सोचते हैं वो हमसे कृति में उतरता नहीं, और जो कृति में उतरता है वो हमने सोचा हुआ नहीं होता है, वो सहज हो जाता है। बड़े अजागरूकता से, बड़े सहजता से हमारे से अलग अलग कृतियां होती है, और कृति होने के बाद उसके परिणाम यदि हमें उचित नहीं लगे तो फिर हमें लगता है अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया मेरे से। इसका मतलब है कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल वैचारिक नहीं है। उस वैचारिक अस्तित्व ये बहुत छोटा हिस्सा है हमारे अस्तित्व का, या मैं ऐसा कहूं कि हमारे मन का,
क्योंकि ये सब मन से निर्भर है, मन से संचालित है, मन से नियंत्रित है। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, आपने सुना भी होगा कि हमारे मन के 3 अंग हैं। पहला अंग जिसको हम बौद्धिक कहते हैं, दूसरा अंग है हमारा भावनाओं का, और तीसरा अंग है हमारा कृति का, जिसको वोल्यूशनल कहते हैं इंग्लिश में, या जिसको चेतसिक अंग भी कहते हैं, या चेतना का अंग कहते हैं, या कृति का अंग कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 अंग हैं, बौद्धिक, भावनिक, चेतसिक या कृति पर। तो यह जो भावनिक अंग है, यह भावनिक अंग में भी कई हिस्से हैं। वह हिस्से है हमारे स्वयं प्रेरणा के, भावना तो है ही है, और हमारे कुछ अंतस्थ जो अजागरूकता से कुछ है वो भी उसमें आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो भावनिक अंग है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जब तक हमारा ये भावनिक अंग बदलेगा नहीं तब तक हमसे कृति होगी नहीं। इसका नाम ही है, इंग्लिश में हम मराठी में उतना नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही इसका विश्लेषण हो सकता है। इमोशन, इमोशन है ये। मोशन, मोशन का मतलब है हलचल, चलना, घूमना, आगे बढ़ना, यह मोशन का अर्थ है। और वह ई है इंजन के तौर पर। इसका मतलब है कि हमको गति देने वाली जो बात है वो हमारी भावनाएं हैं, हमें कृति पर करने वाली जो है वो हमारी भावनाएं हैं। और यह हमारी भावनाएं यदि हमारे विचार के अनुसार नहीं होती है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है और हम नहीं कर पाते। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यह हमारी दृष्टि है, यह हमारी योग्य दृष्टि है, और इस दृष्टि के अनुसार क्या हमारी भावनाएं है, इसको हमने स्वयं देखना जरूरी है। इसलिए यह सम्यक संकल्प जो है, यह एक तरह से बचे हुए 6 अंग और हमारी योग्य दृष्टि, इसके बीच का जो है एक मध्यस्थ का काम करती है, एक मीडिएटर का काम करती है। दोनों तरफ से वो काम करती है, इसको उसको सुझाने का, उसका उसको सुझाने का। क्या हो सकता है? तो एक तरह से एक मध्यस्थ व्यक्ति जो होता है कि दोनों पार्टी को बीच में लाकर उनको एक जो भी दिक्कतें हैं वो सुलझाना और आगे बढ़ना, सहजता से, संतुलन से, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से एक मध्यस्थ काम करता है, उसी तरह यह सम्यक संकल्प जो अंग है, यह बचे हुए 6 अंगों में और यज्ञ दृष्टि में एक मीडिएटर का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है। तो यह महत्वपूर्ण है कि हमें हमारी दृष्टि के अनुसार भावनाएं बदलने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो हम सोचते हैं वही हम नहीं करते, और जो करते हैं वो हमने सोचा भी नहीं होता है, हो जाता है वो। और उसी का कारण है कि हमारा एक अजागरूक तौर पर जो कुछ भी हमारा एक इंट्यूटिव है, हमारी एक स्वयं प्रेरणा ये है, हमारे एक इमोशनल हिस्सा है, हम शुरू से जो कुछ भी प्रशिक्षित हो गए, हमारी जो हैबिट्स है, आदतें हैं, इन सब का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो हमारे ऊपर हावी रहता है, और वो हमारे ऊपर हावी होने से हम वो नहीं करते। बार बार लगता है कि मैंने रिएक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसी परिस्थिति आती है मैं रिएक्ट हो जाता हूँ, और फिर लगता है अरे मैंने तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया? लेकिन हो गया। इसका मतलब है कि मैंने अपनी भावनाओं को उचित तौर पर नहीं देखा, उनको नहीं बदला। तो यह बहुत ही दुखद बात होती है जब हम धार्मिक जीवन जीने लगते हैं तब।
धार्मिक जीवन के तहत हम ये इस तरह से जीने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण ले लें कि आपने ईश्वर को पूजा अर्चा करना, मानना बंद कर दिया है। यस, लेकिन आप जो है, आप इतने आज्ञाकारी है, बचपन से इतने आज्ञाकारी है कि आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो आपके बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, वहां जाकर पूजा करके आओ और ये अर्पण करके आओ। आप आज्ञाकारी है, आप कुछ कहेंगे नहीं, आप जाएंगे और कर आएंगे। क्योंकि हम कितने आज्ञाकारी है, तो वो योग्य दृष्टि के विरोध में हुआ, लेकिन आप उसको किए बगैर नहीं रह पाए क्योंकि आप आज्ञाकारी है। आप में वो क्षमता नहीं आई है विरोध करने की। तो यह जो हमारा इमोशनल अंग है, इस इमोशनल अंगों को हम अच्छी तरह से परखे बगैर कि मैं स्वयं कैसा हूं। मैंने अपनी योग्य दृष्टि तो बना ली है, लेकिन योग्य दृष्टि के अनुसार क्या मैंने अपनी इमोशंस बदली है, क्या मैंने अपने भावनाएं बदली है, उस भावनाओं के तहत मैं काम करने लगा हूं। और ऐसा नहीं होता है तो हमारा जीवन, और विशेष तौर पर यह बौद्ध जीवन हमारे लिए एक दुख का कारण बनता है, बड़ा दुख का कारण बनता है। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने किया और मुझे करना पड़ा। जो पीड़ा होती है वो बहुत तकलीफदायक होती है, और ऐसा बार बार हमारे साथ होता है क्योंकि हमारी इमोशंस बदली नहीं होती। और जब तक हमारी इमोशंस नहीं बदलती, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं आता। हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, हम बौद्ध जीवन अच्छी तरह से नहीं जी सकते। तो इसलिए इस योग्य दृष्टि के अनुसार हमारे इमोशंस होने चाहिए, हमारी इमोशंस बदलनी चाहिए। तो यह जो है हमारा सिद्धांत और हमारा व्यवहार, इसमें जो बहुत एक बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा एक जो फर्क होता है, वह फर्क एक प्रामाणिक तौर पर जब हम बौद्ध जीवन जीना चाहते हैं, तब वह हमारे लिए बहुत ही दुखदायी और बहुत ही परेशानी वाला हो जाता है। तो इसलिए उस दुख को कम करने के लिए, उस परेशानी को कम करने के लिए हमने अपने भावनाओं को बदलने की जरूरत है। और वह भावनाएं कैसी बदले, किस तरह से बदले, वो आज का हमारा विषय है। पहला मुद्दा है, हर एक व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है, अलग है, यूनिक है। हर व्यक्ति की अपनी इमोशंस अलग है। घर में भी रहते होंगे, घर के परिवार के सदस्य के हर सदस्य की अपनी अपनी इमोशंस पूर्णतः अलग है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति अलग है। उसका बौद्धिक समझ अलग है, उसका इमोशनल हिस्सा अलग है, उसका चेतसिक हिस्सा अलग है। हर तरह से वो बहुत अलग है, स्वतंत्र है। तो इसलिए हर बौद्ध व्यक्ति ने जीवन जीते वक्त अपने जो समझ है, जो योग्य दृष्टि है, जो योग्य समझ तैयार कर ली है बौद्ध धर्म के अनुसार, उस समझ के अनुसार अपने भावनिक पर्याय ढूंढने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर कि जैसा मैंने अभी देवी देवता को पूजने का उदाहरण दिया, किस तरह से हम अपने इमोशंस को बदल सकते हैं, किस तरह से हम उसको अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। तो यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा मैं इतना आज्ञाकारी हूं कि मैं ना कही नहीं सकता, तो इस स्थिति को मैं किस तरह से बदल सकता हूं, किस तरह से अपने अंदर ढाढ़स ला सकता हूं और अपनी बात कह सकता हूं। यह जो है,
यह हर एक तरीका अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। हर चीज में ही है। जो भी हमारी आदतें हैं, वह आदतें यदि मेरे इस योग्य दृष्टि में नहीं बदलती बैठती है, तो उन आदतों को मैं किस तरह से बदलने की कोशिश कर रहा हूं, उन आदतों से दूर आने की किस तरह से कोशिश कर रहा हूं। यहां मुझे एक उदाहरण याद आता है, और वह उदाहरण है सबसे बढ़िया, जो महामंगल सूत्र की गाथा है। शुरू में ही गाथा, पति रूप देश वासोच्च, ऐसे जगह रहो, अनुकूल प्रदेश में रहो, ताकि आपकी इमोशंस बदले और आपको धम्माचरण के लिए सहूलियत हो। आप पहले ही क्रोधी और द्वेषी व्यक्ति हैं, और आपके इर्द गिर्द में यदि झगड़ा करने वाले और झगड़ालू लोग हैं और आप उसमें हैं, तो आप अपने इमोशंस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहने की जरूरत है जो झगड़ालू नहीं है, जो शांत स्वभाव के हैं, जो बातों को समझते हैं, जो प्यार से बात करते हैं। आपको यदि बार बार वक्त वक्त पर गाली देने की आदत है, जो हमारे योग्य दृष्टि में नहीं बैठती, तो आपको जो गाली नहीं देता है उसके साथ संपर्क में रहने की जरूरत है। यह पति रूप देशवासोच है कि अनुकूल वातावरण में रहना। तो यह मैंने एक उदाहरण बताया, यह हमारा इक्विवेलेंट है, इमोशनल इक्विवेलेंट है, कि मेरी दृष्टि है कि मैं झगड़ालू न बनूं, मैं झगड़ालू हूं तो वो झगड़ालू हो जाए, मेरे मुंह में बार बार गाली आती है तो मेरे मुंह में बार बार गाली ना आए। तो इसके लिए प्रयोग क्या है कि मैं उनके साथ रहूं जिनके मुंह से कभी गाली नहीं आती, जो कभी गाली या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा जरूर, साल 2 साल 3 साल, लेकिन बदलेगा। लेकिन ये इक्विवेलेंट है हमारे इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, कि मैं गुस्से वाला हूं, मुझे शांत रहना है, मैं झगड़ालू हूं, मैं झगड़ालू नहीं रहना चाहता। तो ये मेरा यदि अंडरस्टैंडिंग है कि मैं झगड़ालू नहीं रहना चाहता, तो पर्याय क्या है? सबसे पहला इक्विवेलेंट है कि तुम ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो झगड़ा नहीं करते, जो शांति से पेश आते हैं, जो प्यार से बात करते हैं, उन्हीं के साथ संपर्क में रहो, भले ही वो लोग आपको अच्छे न लगे। यह इमोशनल इक्विवेलेंट होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति को अपने अपनी इमोशंस देखकर कि ये मेरी योग्य दृष्टि है, यह योग्य दृष्टि के अनुसार मेरा आचरण होना चाहिए, तो मेरी इमोशंस कैसी है, ये इस योग्य दृष्टि के कितनी अनुकूल है, कितनी प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल मेरी इमोशंस को, प्रतिकूल मेरी भावनाओं को बदलने के लिए मेरे इक्विवेलेंट क्या होंगे, मैं किसके संपर्क में रहूं, मैं कौन सी किताबें पढूं, मैं कौन से पिक्चर देखूं, मैं कौन सी सीरियल देखूं। आप देवी देवता नहीं मानते और आए दिन यदि देवी देवताओं की टीवी और सीरियल्स देखते हैं, तो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो आपका इमोशनल इक्विवेलेंट नहीं है। आप यदि देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो निश्चित तौर पर जितने भी टीवी सीरियल पर ऐसी आती है, उस सीरियल को आपको बायकॉट करना है, वो नहीं देखना है। कितनी भी मनोरंजक हो, लेकिन उसका गहराई में आपके मन पर असर पड़ेगा। ये उसका इक्विवेलेंट है कि आपका अंडरस्टैंडिंग है कि देवी देवता नहीं है, तो फिर वो टीवी सीरियल देखने का, मनोरंजन के तौर पर भी क्यों ना हो, देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका आपके मन पर असर होने वाला है और होता ही है। तो यह जो बात है, यह हमारे इमोशनल इक्विवेलेंट की बात है कि हमारी दृष्टि है, दृष्टि के अनुसार हम अपनी भावनाओं को बदले, और जब तक हम अपनी भावनाओं को नहीं बदलेंगे, बात हमारा आचरण बदलेगा नहीं, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। तो यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि हमारी जो योग्य दृष्टि है, योग्य दृष्टि के अनुसार हमारे इक्विवेलेंट हो, ताकि हमारी भावनाएं बदले। तो ऐसे कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आप और तरीके से उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो यह जो बातें हैं, यह बातें हमेशा ध्यान में रखिए कि जो वातावरण है, जो दोस्ती है, जो संवाद है, जो संपर्क है, जो टीवी सीरियल है, जो खेलकूद है, जो भी हमारे जीवन के हिस्से हैं, उन जीवन के हिस्से का मेरा इमोशंस पर क्या प्रभाव होता है, और वो जो मेरी इमोशंस है, क्या वो मेरे योग्य दृष्टि को सपोर्ट करती है या विरोध में जाती है। तो इस तरह से मेरे योग्य दृष्टि के अनुसार मेरी इमोशंस मुझे बदलने की जरूरत है। और यह बदलने के लिए हर एक व्यक्ति ने अपने प्रतिकूल इमोशंस देखकर उसको बदलने के लिए उसके इक्विवेलेंट ढूंढने की जरूरत है। यह जब तक आप इक्विवेलेंट नहीं ढूंढेंगे, आपका बौद्ध जीवन बिल्कुल आगे नहीं जाएगा। आपका बौद्ध जीवन जहां के वहां घूमता रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। तो यह जरूरी है कि हमारा जो योग्य दृष्टि है, हमारा जो बौद्धिक समझ है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अनुसार हम अपने इमोशनल अंग को बदले। हम उसके अनुसार जो हमारी प्रतिकूल भावनाएं हैं, प्रतिकूल भावनाओं को बदलने के लिए उसके पर्याय ढूंढे कि कौन से पर्याय है, किस पर्याय के तहत मेरी ये इमोशंस बदलेगी। ये अत्यंत जरूरी है। उसके बगैर हम इस सम्यक दृष्टि से लेकर बदले हुए ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ नहीं जा सकते। तो यह सम्यक संकल्प का पहला हिस्सा है कि हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार हमारी भावनाएं बदलने का पहला प्रयोग है कि इस दृष्टि की अनुकूल हमारी भावनाएं हो, इस दृष्टि से प्रतिकूल जो भी हमारे अंदर भावनाएं हैं, उस भावनाओं को हमें दूर हटाना है, उसके पर्याय ढूंढना है। भागकर नहीं जाना है। भागकर जाओगे कोई फायदा नहीं, इसका मतलब आपने अपने मन पर काम नहीं किया। सो भागकर नहीं जाना है, उसके पर्याय ढूंढकर उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण इस हिस्सा है हमारे जीवन का कि जो हम करना चाहते हैं, बौद्ध जीवन जीना चाहते हैं, वही सही तरीके से यदि हम बौद्ध जीवन जीने के काबिल बने, तो हमारा जो इमोशनल हिस्सा है, उस इमोशनल हिस्से को उसके अनुकाल बदलने की जरूरत है। और उसके लिए उसके पर्याय ढूंढने के तौर पर हमें सबसे पहले कार्य करने की जरूरत है। और यह कार्य जो करेंगे वह हम जागृति से ही करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारा इंस्टिंक्ट बना है, हमारी जो स्वयं प्रेरणा बनी है, हमारे जो इमोशंस बनी है, हमारे जो कुछ भी बातें बनी है, वो हैबिट के तौर पर हो गई है, आदत के तौर पर हो गई है, अजागरूक हो गई है, और सहजता से वो बातें हो जाती है। तो उसको जागृति के स्तर पर लाकर इमोशनल पर्याय उसके लिए हमें ढूंढकर उस पर कार्य करने की जरूरत है। तो ये दूसरा सम्यक संकल्प का अंग, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत है और पेशेंसली, शांति का पालन करते हुए आपको ये करने की जरूरत है। यदि आप इम्पेशेंट रहेंगे, असहनशील रहेंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं के प्रति सहनशील रहिए और ये कीजिए। ओके, फिर सम्यक संकल्प के तौर पर और भी कुछ बातें हमें हमारे तरफ से होनी चाहिए, और इसलिए मैंने कहा कि हम जो लौकिक अष्टांग मार्ग का आचरण कर रहे हैं, तो जानबूझकर हमारे इच्छा के विरुद्ध एक धार्मिक शिस्त के तौर पर
हमें कुछ बातें करने की जरूरत है। और वो कौन सी बातें हैं वह मैं अभी आपको बताता हूँ, जो आर्य अष्टांग मार्ग में सम्यक संकल्प के अंग में पूज्य और संरक्षित जी ने उनका उल्लेख किया है। तो पहला हिस्सा है, संकल्प का पहला हिस्सा है, क्या संकल्प करना है? नकारात्मक तौर पर संकल्प करना है। जैसा नकारात्मक तौर पर पंचशील होता है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं लैंगिक दुराचरण नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो है, और शराब नहीं पीऊंगा, ये जो नकारात्मक पंचशील है, उसी तरह से नकारात्मक संकल्प भी है। और ये नकारात्मक संकल्प 3 है। पहला है नैष्कर्म्य, ये बहुत मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे और त्रिपिटक में से या अन्य धार्मिक किताबों में से ढेर सारी इसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो अच्छा है। तो पहला है नैष्कर्म्य, दूसरा है अव्यापाद और तीसरा है अभिहिंसा। नैष्कर्म्य का मतलब है छोड़ देना। त्याग करना उतना नहीं होगा, लेकिन उसका दूसरा शब्द अच्छा होगा कि चीजों पर की या हमारे लोभ पर की पकड़ जो है वो ढीली करना। कि मैंने किसी का हाथ पकड़ा है, या ऐसा कहो कि मेरे मन में लोभ बहुत, मेरे मन ने लोभ बहुत जकड़ कर पकड़ा है, तो वो जो पकड़ जो है उसको ढीला कर देना ताकि लोभ सहजता से नीचे छूट जाए। आप किसी छोटे से बच्चे का हाथ यदि जोर से पकड़ेंगे तो वो छूट नहीं पाता, और आपका हाथ ढीला कर देंगे तो तुरंत झटका मारकर निकल जाता है। तो उसी तरह से यह देखिए कि आपके अंदर की आसक्ति जो है, चीजों के प्रति आसक्ति है, जी जो भी बातों की आसक्ति है, वह आसक्ति आप कितनी ढीली कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ढीली कर सको वह आपके सुख के लिए है, वह आपके धम्माचरण के लिए है। तो नैष्कर्म्य का मतलब है कि मैं अपने आसक्ति को छोड़ दूं, या आसक्ति जो मेरे अंदर है, लोभ जो मेरे अंदर है, अटैचमेंट जो मेरे अंदर है, उसको मैं ढीला कर दूं। उसको जो मैंने पकड़ के रखा है, मजबूती से पकड़ कर रखा है, तो वो मजबूती से जो पकड़ के रखा है उसको मैं सहजता से ढीला कर दूं ताकि वह मेरे से छूट जाए, वह जो है कम हो जाए। और उसका मतलब क्या है कि कोई भी बात जो है, जैसा हमने देखा कि कोई भी बात मुझे हमेशा के लिए सुखी नहीं कर सकती। हमारा, अब आप जितने भी अलुमनाय है जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं समझता हूं 20 साल के ऊपर है, तो कुछ अभी तक एक प्रौढ़ता के तौर पर ढेर सारा जीवन का अनुभव नहीं है, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। आपने 8 महीने या साल भर नागलोक में ट्रेनिंग किया है, चीजों को देखने की, परखने की कुछ अंडरस्टैंडिंग आप में आई है, तो उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी बातें हैं, जो भी चीजें हम चाहते हैं कि ये चीज मिलने से मुझे सुख मिल जाएगा, वो उस क्षण मात्र के लिए होता है, दूसरे क्षण हमें वो उसमें मजा नहीं आता, या हम नीरस हो जाते हैं, या हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो फिर हम चाहते हैं कि इससे और कुछ मिले। उदाहरण के तौर पर कि अभी कोई हमारे जो एलुमना है, जो महिला एलुमना है सुन रही है, ब्यूटी पार्लर जाती हो, ठीक है, सजने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, ओके, ये लगा लिया, सुंदर हो गए। फिर दूसरे दिन जो कुछ भी लगाया वो निकल गया या फीका पड़ गया। फिर
और उससे अच्छा चाहिए ताकि वो टिका रहे, ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। तो फिर जब लंबे समय तक टिका रहे तो और कुछ उसके लिए चाहिए, फिर वो लगाने से नहीं नहीं इससे भी संतुष्ट नहीं, इससे भी और कुछ चाहिए। ऐसा और कुछ करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होते। यह हमारे पूर्वजों का भी अनुभव है, और अभी तक आपने भी जो कुछ भी जीवन जिया होगा तो आपका भी ये अनुभव होगा कि जो भी चीजें आपने अभी तक हासिल की वो आपको कायम सुखी नहीं बना सकी, क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए। इसलिए बेटर है कि जीवन को जीवन के तौर पर देखो, चीजों की हमें जरूरत है, जरूरत के तौर पर चीजों को लो, सुख के तौर पर चीजों को मत लो। यह सूत्र अपने आप में जरूर ध्यान में रखो कि यह चीज मेरे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध है, तो यह जीवन जीने के लिए इस चीज की मुझे उपयोग है, उस चीज का आप इस्तेमाल करें। लेकिन आप इस दृष्टि से लेते होंगे कि इस चीज को लेने से मुझे सुख मिलेगा और मैं सुखी और आनंदी हो जाऊंगा, तो मुझे लगता है हम सांप को पूंछ से पकड़ रहे हैं और वो डंक करेगा और हमें तकलीफ ही होगी, और उसी तकलीफ से हम जीते रहेंगे। तो यह बात हमारे बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि जीवन जो है वो सुचारू रूप से जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को आप ले सकते हैं, वो आपकी आसक्ति नहीं होगी, वो आपका लोभ नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, सुख, समाधान, शांति और कुछ बातों के लिए, वह सब गलत है। आप कितना भी हेयर डाई करें, सफेद होने ही वाले हैं। कितनी भी कोशिश करें, हेरेडिटरी यदि गंजापन है तो बाल झड़ने ही वाले हैं। वीग लगाकर भी कोशिश करो, कोई फायदा नहीं, चेहरे पर झुर्री आनी ही है। तो यह सारी जो जीवन की सच्चाई है, ये सच्चाई को समझने की कोशिश करते हुए हमें ये देखना चाहिए कि जीवन और चीजों के और स्थितियों के प्रति आसक्ति, ये जो मैं पकड़ के रखा हूं, ये मुझे निराशा देने वाली है, तकलीफ देने वाली है, दुख देने वाली है। इसलिए इन चीजों से मुझे दूर होना है, और जो जीवन जीने के लिए मुझे जरूरी चीजें हैं, जो मेरी आवश्यकता है, वह मुझे करना है। आवश्यकता के तौर पर चीजों को इस्तेमाल कीजिए, सुख प्राप्ति के लिए नहीं, यह ध्यान में रखिए। ऐसा यदि आप करोगे तो चीजों पर चाहिए नैष्कर्म्य की जो बात है, यह हम कर पाएंगे, और नैष्कर्म्य के तहत आपका लोभ जो है, उसके ऊपर की आपकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, और आप आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जीवन जितना सीधा साधा सिंपल हो, दैट्स फाइन, वो आपको सुखदायक है, वो आपको संतोषजनक है, वो आपको शांति से नींद लेने के लिए पर्याप्त है। जितना जीवन सिंपल, जितना जीवन सादा, उतने आप बहुत सुखी, बहुत शांतिपूर्वक सो सकेंगे, दीर्घायु बने रहेंगे। तो यह नैष्कर्म्य सिंपल जीवन की गुरुकिल्ली है, और हमें अपना जीवन जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करनी है, और यही सिंपल जीवन हमारी आध्यात्मिकता बढ़ाती है, हमारा धार्मिक जीवन और अच्छा बनाता है, और हम श्रेष्ठ धार्मिक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बात है अव्यापाद। अव्यापाद का मतलब है, व्यापाद का मतलब क्या होता है कि हम किसी न किसी कारणवश, और यही आसक्ति के वजह से, पर्टिकुलरली आसक्ति की वजह से, सुख के आसक्ति के वजह से, कि मुझे इस चीज से सुख मिलेगा, ये भ्रम के वजह से, ये विपर्यास के वजह से
हम यह देखने की कोशिश होते हैं कि उससे तो मिलता नहीं, फिर मिलता नहीं तो हम नैराश्य में आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है। हमारा स्वभाव हमेशा दूसरों के दोष देखने में आता है, ये गलत है, वो गलत है, इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। हम हमेशा गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसको मराठी में बहुत अच्छा शब्द है, छिद्रान्वेषीपना। सो हम हमेशा दूसरों में छेद ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब गलत क्या है, खामियां क्या है। सो दूसरों की खामियां ढूंढते रहना, हर चीज में खामियां ढूंढने की आदत सी हो जाती है, वह आदत है। फिर बात बात पर टोका टोकी करना, दूसरे के दोष ढूंढना, बोलते रहना, चिड़चिड़ाहट करना, निराश रहना, और इस तरह से असंतुष्ट रहना। इस तरह से हमारे अंदर जो भाव बना रहता है, वह भाव होता है व्यापाद का। ये सारे जो है छोटे बड़े छोटे 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 मूलिया है बहुत बड़े एक मूल के। जो एक बड़ी मूल होता है, और वो मूल को रूट्स जो होता है, रूट्स के सेकेंडरी जो रूट्स होते हैं उसकी तरह होता है। तो द्वेष, व्यापाद यानी द्वेष, द्वेष के ये जो रूट होते हैं ये हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, और इसी के साथ हम एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। तो इस तरह से पेश आना और यह हमारे अंदर होना, छोटी सी बात पर चिड़चिड़ाहट करते हैं, दूसरों की खामियां ढूंढते हैं, दूसरों के दोष देते हैं, दूसरों को बार बार टोकते रहते हैं। ये सारी जो बातें हैं, यह सारी बातें एक नैराश्य मनोवृत्ति से हम चलते हैं। तो यह छोड़ देने की, बिल्कुल छोड़ देने का, इसका काम है अव्यापार। तो इस बात से मुक्त होने के लिए क्या करना है, वो पॉजिटिव में आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना, इतना ही इसमें है कि दूसरे हैं उसके दोष मत दिखाओ, अपने आप को ढूंढो कि हाँ इसके मुझे दोष दिख रहे हैं, तो मैं दोष ढूंढने का मेरा स्वभाव है, उसको मैं बदलने की कोशिश करूंगा। अपने आप को ढूंढो, उसको मत बोलो। तो इस तरह से स्वयं को रोकने की कोशिश करो। ऐसा यदि आप लोगों का स्वभाव है, और हर एक का है, कुछ ना कुछ है इसमें, तो यह जो स्वभाव है, इस स्वभाव को हमें रोकना है। फिर तीसरा है अविहिंसा। और यह जो अविहिंसा है, इसका मतलब है विहिंसा, हिंसा का भी और बड़ा रूप। हिंसा मतलब मारपीट, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को दुख पहुंचाना, ये हिंसा है। लेकिन विहिंस का मतलब है क्रूरता। और क्रूरता में क्या होता है कि जब हम दूसरों को दुख देते हैं और उसको दुखी देखकर हम आनंद और सुख महसूस करते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, उसको कहते हैं विहिंसा, उसको कहते हैं क्रौर्य, उसको कहते हैं क्रूरता। और यह यदि हमारे अंदर क्रूरता है, किसी न किसी स्वरूप में है, कि दूसरों को दुखी देखकर, दूसरे की त्रासदी में देखकर, दूसरे को परेशानी में देखकर किसी न किसी तरह से हमारे अंदर एक सुकून सा, हृदय के गहराई में एक अच्छा सा या ठीक सा लगता हो, तो हम अधार्मिक है ऐसे स्वयं को समझे। और यह बहुत ही गलत बात समझी जाती है बुद्ध धर्म में, बौद्ध जीवन जीने में। तो इसलिए इस विहिंसा से हमें दूर होना है। तो नकारात्मक तौर पर इन तीन बातों से हमें दूर रहना है। आसक्ति से दूर रहना है, व्यापाद से दूर रहना है, और विहिंसा से दूर रहना है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन सिंपल हो, दूसरे शब्दों में हम संतुष्ट और शांत रहने की कोशिश करें, हम दूसरे के प्रति अच्छा देखने की कोशिश करें, अच्छा सोचे, और तीसरा, हम दूसरों के लिए दुखदाई न बने, दूसरे के दुख में
आनंद महसूस करने की, सुकून महसूस करने की कोशिश न करें। तो इस तरह से इन 3 बातों को नहीं करना है, यह अविहिंसा है। तो बाद में पॉजिटिव जो अंग है वह ढेर सारे, आज मुझे लगता है समय होने जा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बताया उस पर चर्चा करने की मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जो पॉजिटिव अंग है वह पॉजिटिव अंग मैं बता देता हूं, लेकिन डिटेल में चर्चा बाद में भी कर सकते हैं और या कल कर सकते हैं। तो वह पॉजिटिव अंग है, पहली बात है दान। जैसा ये नकारात्मक आया आसक्ति, उसके विरोध में है दान। तो दातृत्व की भावना, दान का मतलब है केवल दूसरों को देते रहना नहीं, अपने पास जो भी है उसमें शरीक करते रहना, जो भी संभव है एक मदद करने का भाव रखना या मदद करते रहना, मददगार होना। तो मदद करने की एक प्रवृत्ति या मदद करने का एक एटीट्यूड अपने अंदर विकसित करना, यह है दान प्रवृत्ति। सो हमेशा मददगार बने रहिए, कैसे मैं दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध हूं और कैसे मैं दूसरों के लिए सहायक बनूं, यह भावना दान की भावना है। और वहां दान के बारे में भंते ने बहुत 5-6 बातें लिखी है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यह जो है, यह दान भावना को आप देखने की कोशिश कीजिए। तो ये पहली बात है, आसक्ति के विरोध में दान। केवल हमें आसक्ति से दूर नहीं रहना है, तो हमें दानी भी बनना है, मैत्रीपूर्ण मतलब मददगार बनना है, दूसरों के लिए सहायक बनना है, दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध होना है। फिर दूसरी जो 4 बातें हैं वह है ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 ब्रह्म विहार हैं जो आपने ट्रेनिंग में पढ़े हैं, और वो कोई सीखने की बात नहीं है, वो प्रैक्टिस की बात है और वो ध्यान साधना की बात है। मैत्री ध्यान साधना है, मैत्री की ध्यान साधना करते रहिए, अपने अंदर मैत्री विकसित करते रहिए। तो अव्यापाद के विरोध में मैत्री है और अविहिंसा के विरोध में करुणा है और मुदिता भी है। तो करुणा और मुदिता यह दोनों अविहिंसा पर कार्य करती है, ये उसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट है। और चौथी है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब दुर्लक्षित करना ऐसा नहीं होता। उपेक्षा ये बहुत ही श्रेष्ठ ब्रह्म विहार है, जिसमें एक मानसिक स्थिति जो होती है, सुख और दुख में अचल अवस्था है। तो वह अचल अवस्था की एक स्थिति है और वह भी उपेक्षा ब्रह्म विहार है, वो भी एक ध्यान साधना है, वो भी आप सीख कर सकते हैं। और अंत में है वह श्रद्धा। तो यह जो 6 विधायक भावनाएं हैं और इन विधायक भावनाओं को बढ़ाना है, ताकि ये विधायक भावनाएं जो मैंने इक्विवेलेंट कहा उसको भी आपको मदद करेगी। तो यह 6 विधायक भावनाएं जो है, इन 6 विधायक भावनाओं के तहत करना है। तो जो अंतिम विधायक भावना है श्रद्धा, वह श्रद्धा करने के लिए पूजा करना बहुत बड़ा जरूरी है। और उसके लिए महायान संप्रदाय बहुत बढ़िया है, जो इमोशनल अंग को बहुत अच्छा डेवलप करता है, इमोशनल अंग को एक उद्दीपित करता है, वो उत्तेजित करता है। और उत्तेजित करने वाले महायान संप्रदाय की शिक्षाएं हैं और उसी तरह से उन्होंने सप्तांग पूजा बताई है। तो इसके बारे में डिटेल में हो सकता है कल मैं थोड़ा सा उल्लेख करूं। तो अभी मुझे लगता है पर्याप्त समय हो गया है, 6 बजने को आ गए हैं। मैंने काफी, मुझे लगा 40 मिनट में हो जाएगा, लेकिन लगभग 50 मिनट होने को आए हैं ऐसा लगता है। तो मैंने 50 मिनट तक आपको यह संबोधित किया हूं। तो इसके ऊपर आपके क्या मत है, आपको क्या लगता है, क्या सुना, क्या समझा और आप क्या विचार रखते हैं, वह यदि हम चर्चा करें आधा घंटा तो बहुत
उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो धन्यवाद सुनने के लिए।